तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या अपठित गद्यांश है ना, ये होती क्या है अपठित मतलब क्या हुआ कि वो एक क्या गद्यांश, गद्यांश होती क्या है, एक कहानी का अंश। हम लोग गद्य किसे बोलते हैं, कहानी को हम लोग गद्य बोलते हैं। उसका क्या एक अंश होती है ना, अर्थात एक कहानी का एक छोटा सा अंश दिया रहता है जिसे जो भी विद्यार्थी है उसका ना सोचने की क्षमता, उसकी जो क्या बौद्धिक क्षमता है, वो क्या समझती है, उसके आधार पर उसका आंसर देना होता है। और ये जो अपठित गद्यांश होती है ना, ये ऐसा बनाया जाता है जो कि विद्यार्थी को कभी देखा ही नहीं होता है, अर्थात वो किसके लिए क्या होता है, अननोन होता है ना, उसको अचानक से दिया जाता है ताकि उसका बौद्धिक क्षमता है ना, क्या उसकी सोचने की क्षमता है, वो सारी चेक की जाए, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम है बोलो अपठित गद्यांश मतलब? चलो ठीक है। हाँ, तो देखो जनरली गद्यांश होता क्या है, इसमें गद्य पाठ है ना, अर्थात कहानी का एक पाठ दे दिया जाता है, अध्याय दे दी जाती है ना, जिसमें किसी पाठ का एक अंश होता है ना। जब गद्यांश किसी पठ्य पाठ्यक्रम से लिया गया तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे, पठित गद्यांश बोलेंगे। और जब गद्यांश किसी ऐसे पाठ से लिया गया होगा जो अब तक नहीं पढ़ा गया तो हम लोग उसे बोलते हैं अपठित गद्यांश। अर्थात जो अपठित गद्यांश होती है ना, जो अब तक नहीं पढ़ा गया है ना, नहीं पढ़ा गया, वो गद्यांश होती है। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि विद्यार्थी का तर्क शक्ति कितना तक है ना, वो सारी बातें चेक हो सके ना, वो सारी चेक हो जाए ना, विद्यार्थी कैसा क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, वो सारी इससे पता चलता है। ये अपठित गद्यांश है। गद्यांश है ना, तो गद्यांश हुआ है, बहुत बहुत बार ऐसा दिया जाता है, पद्यांश दे दिया जाता है, एक पद का टुकड़ा दे दिया जाता है ना। एक होता है गद्य, एक होता है पद, जिसको हम लोग गद्य को क्या बोलते हैं, हम लोग कहानी बोलते हैं ना। और जो पद होता है, पद को हम लोग क्या छोटा सा पद अर्थात है ना, जिसको हम लोग कविता के नाम से ज्यादा क्या होता है जानते हैं ना। तो उसी प्रकार से पद में भी क्या रहता है, जिसे हम लोग क्या काव्य के भी नाम से जानते हैं ना, काव्य को भी क्या हम लोग पद जनरली बोल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जनरली आज हम इस चैप्टर आज इस वीडियो में हम लोग क्या केवल अपठित गद्यांश को हम पढ़ने वाले हैं। तुम लोग समझ गए क्या होता है अपठित गद्यांश है ना, जिसमें विद्यार्थियों की है ना कौशल क्षमता देखी जाती है, उसकी बुद्धि है ना का परख की जाती है। तो हम लोग देखो आज कम से कम एक या दो जरूर गद्यांश है ना समझाएंगे अच्छी तरीका से, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। उसके बाद बाकी लगभग इसमें 10 गद्यांश दिया हुआ है, 10 में से 8 अपने खुद से बनाना है। सुन लो स्टार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट अपने से पढ़ सकती हो, ये दिया पूरा गद्यांश का एक है ना एक टुकड़ा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सारा का आंसर देनी है। हम लोग देखो ऐसा पकड़ते जो कि जल्दी समझ में आ जाए है ना, और ताकि तुम अच्छे तरीके से समझ सको। देखो हम बताने वाले गद्यांश दो, जो अपठित गद्यांश है हम दो बताने वाले हैं। आराम से समझो कि क्या ये गद्यांश बताना चाहता है, कैसे इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, सब समझ में आ जाएगी, कितना इजी होता है बनाना। तुम लोग देखते थोड़ा सा है ना, समझाते हैं अच्छी तरीके से और फिर प्रयास करोगे समझने की अच्छी तरीके से। देखो ये टॉपिक क्या दिया है, ये भय पे दिया है। भय मतलब क्या होती है, डर होती है। ये बोलना क्या चाह रहा है ये गद्यांश, कि भय का जन्म अज्ञान से होता है। सही बात है, जो व्यक्ति अज्ञान होती है वो क्या होता है, जनरली वो डरपोक होता है एक तरह से है ना। यदि बोल दिया जाए कि पुलिस आने वाली तो पता चला वो डर के मारे कहाँ भाग जाती है ना। तो इसलिए क्या इस गद्यांश इसी बारे में चर्चा करने वाले भाई आएगी है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड आएगी है ना, किस प्रकार से व्यक्ति एक महान बन सकता है, वो सारी चर्चाएं की जाएगी इस गद्यांश के अंतर्गत। तुम लोग स्टार्ट करते हैं ना। भय का क्या जन्म अज्ञान से होती है। हम भयग्रस्त होते हैं क्योंकि हम अपनी दिव्य कार्य शक्ति, आशाओं, संभावनाओं के प्रति सजग नहीं रह पाते। सही बात है, लोग को भय क्यों आता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि मेरे पास इतना एक कैपेबिलिटी है ना, वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। इस कारण क्या होता है, वो हमेशा डरते रहता है कि पता नहीं वो पुलिस आएगी तो क्या हो जाएगी, क्या करेगी रहेगा। इस कारण क्या होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है ना, घर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, हमारे भय का मुख्य कारण हम अपने आप को एक पृथक इकाई मानते हैं, और वो बहुत बार तो ऐसा होती है, बहुत बार ऐसा कंडीशन आ जाता है, वो लोग सोचता है क्या हम ही क्या सबसे इस दुनिया में अकेला है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है ना। इस प्रकार से डिफरेंट तरीका के विचारे उसके मन में आते रहता है। अपनी सत्ता को हमेशा समझते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस ब्रह्मांड में संग्राम है ना संघर्ष करने के लिए हमें अकेला फेंक दिया। और कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को सोचता है क्या इस ब्रह्मांड ने है ना हमें एक ऐसा बनाकर फेंक दिया
जहाँ पे कोई साथ नहीं देता हमारा, है ना, हमेशा क्या अकेला है ना, जो भी सिचुएशन आती है उसके साथ अकेला ही लड़ना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें गलत है, क्योंकि उनके पीछे सारा क्या फैमिली खड़ी होती है ना। परंतु वास्तविकता यह है कि हम उस कर्ता का विशाल योजनाओं का एक अभिन्न मात्र है। सही बात है। हम लोग भी क्या, जिस जिस प्रकार से एक मीटर एक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे परमाणु है ना से मिलकर बनता है, उसी प्रकार ये सृष्टि का भी निर्माण जो हुआ, उसी भांति हम लोग भी क्या है, एक एटम की तरह, एक परमाणु की तरह हम लोग भी क्या इस सृष्टि का अंग है ना, एक छोटा सा क्या कण पार्टिकल के समान है। तो ये बता रहे क्या सृष्टिकर्ता ने इस ब्रह्मांड में, है ना, संग्रह क्या सोचता है कि हमें अकेला फेंक दिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम इस जो कर्ता जो विशाल योजनाओं का क्या है, एक अभिन्न अंग मात्र है ना। हम उस महान सृजन शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है ना, अर्थात जो ये सारी जो शक्तियां इसका क्या है, हम भी एक क्या है अंग है, एक क्या है भाग है। हम रोग से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। सही बात है। पीछे इससे पहले चर्चा कर रही थी भाई के बारे में, भाई के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर नीचे क्या डिस्क्राइब कर रही है, रोग के बारे में। रोग क्या है? जैसे स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी होती है तो हम लोग क्या जानते हैं, रोग के नाम से क्या कुछ ना कुछ रोग हो गई है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि स्वास्थ्य ही क्या हमारा जीवन है। हम लोग सब जानते हैं कि यदि स्वस्थ रहेंगे तो क्या हम लोग एक लंबे समय तक जिएंगे, और जैसे अस्वस्थ होंगे तो क्या डिफरेंट प्रकार के ना बीमारियां, डिजीज क्या होगा, हम पे अटैक बोलकर क्या होगा, सारे के सारे जो भी हमारी क्षमताओं की सब क्या वीकनेस कर देगी, है ना। यही हमारी स्वाभाविक दशा है, स्वास्थ्य के नियमों को जानकर भी अनदेखी कर देते हैं। सही बात है। हम लोग क्या, हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वास्थ्य खाना जरूरी है, लेकिन ये सब जानते हुए क्या हम लोग, है ना, फास्ट फूड खाते हैं, डिफरेंट तरीका का, है ना, एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, हमको पता है, लेकिन फिर भी क्या लोग करते रहते हैं, है ना। स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, स्वाद से अधिक हम लोग स्वाद का वैल्यू देते हैं। सही बात है। हम लोग क्या जाते हैं, क्या मार्केट में जाते हैं घूमने, क्या देखते हैं, जो भी इडली डोसा खाती तो क्या वो सब बनाया जाता है 2 दिन 3 दिन तक, उसका जो अचार होती है ना, जो इसका बहुत सारे मसाला मिक्सचर होती है, बहुत पुराना सब यूज करता है। वो सब क्या, वो सब ऐसा देखा था, वो खाने लायक है ही नहीं, लेकिन लोग क्या करता है, स्वाद को ज्यादातर महत्व देती है ना। वो क्या है ना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या लोग स्वाद को महत्व देती है। चलो बढ़िया लग रही है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खराब लग रहा तो फेंक दो। तो ऐसा बात नहीं है ना। हमारी स्वास्थ्य क्या है, हमारा जीवन है। यदि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगी। केवल स्वास्थ्य के अभाव का नाम क्या है, रोग। जैसे तुम्हारे, है ना, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आई तो समझ जाना रोग हो गया, है ना। हम लोग ऊपर भय की चर्चा किए, है ना, जो अज्ञानता के कारण हो रही थी। हम लोग फिर स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य में जैसे गड़बड़ी हो रहे थे, हम लोग क्या ऐसे हम लोग रोग नाम दे रहे थे। जस्ट नीचे प्रकाश के बारे में डिस्क्राइब करती है, उसी प्रकार हम लोग क्या जानते हैं, जहां प्रकाश नहीं वहां क्या है, अंधकार है ना। प्रकाश का अभाव का नाम क्या, अंधकार है। जिस प्रकार अज्ञानता का, है ना, दूसरा नाम क्या था, भय था, उसी प्रकार प्रकाश का अभाव का क्या नाम है, अंधकार है। ठीक है। फिर हम लोग आगे कौन से देखते हैं ना, किस प्रकार से व्यक्ति एक, है ना, एक ऊंचाई तक जा सकती था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वास्तव में हम तुच्छ तब बनते हैं जब हम भय को सब शक्तिमान बड़ा मानकर उसके आगे झुक जाते। सही बात है। यदि कुछ ऐसा भी काम करना होता है जिसके सामने हम क्या सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगी, तो जैसे ही बोलते हम नहीं होगी, तो इसका मतलब कि हमारा जो माइंडसेट उसी प्रकार से बन जाता है ना, कि हमसे शायद नहीं होगा, और फाइनली नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं ये काम हम कर सकते हैं, और फाइनली वो लास्ट तक, है ना, मेहनत करता और फाइनली वो अचीव कर ही लेता। तो हम लोग डरते कब है, जब अपने आप को क्या, जो अपने जो आगे सामने खड़ी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, शक्तिमान मान लेते हैं ना, क्या कि हमसे वो विशाल है, हमसे नहीं होगी। तो क्या फाइनली तुम्हारा हारना फिक्स है। श्रद्धा से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं ना, जो भी तुम्हारे संबंध रिलेशन वो भी क्या करता है, तोड़ लेता है ना। लेकिन ये बात ऐसा नहीं करनी चाहिए, है ना। ये देखो फाइनली बताया भी गया है, यदि हम ऐसा ना करें तो हमारा जीवन क्या है, अधिक ऊंचाई, है ना, अधिक उदात और महान बन सकता है ना। हमारे जीवन और आगे तक जा सकते हैं यदि ये सारी बुराइयां हमें छोड़ दे तो। इस प्रकार से गद्यांश है ना, जिसके बारे में भय का चर्चा किया गया था, जो अज्ञानता का, है ना, होना ही क्या भय कहला रहा था, है ना। जैसे स्वास्थ्य में गड़बड़ी आए तो रोग, है ना, रोग अटैक कर देती है। अंधकार का दूसरा नाम क्या था, प्रकाश था। हम लोग भय कब होते, जब,
है ना अपने से सब शक्तिमान किसी को सामने मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगी तो फाइनल नहीं होता। यदि हम लोग ये सारी चीजों के यदि त्याग दे तो क्या होगा, हम एक अच्छे नागरिक है ना, एक अच्छे है ना पर्सन बन सकते हैं और अधिक ऊंचाई तक जा सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, देखते आगे हम लोग है ना। इसका तो क्वेश्चन से करते हैं ना। इसके ध्यान उपयुक्त शीर्षक, इसका उपयुक्त शीर्षक हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? हम लोग क्या जनरली लिख सकते हैं? अज्ञान जनित भय दे सकते हैं, या फिर ये भी दे सकती हो है ना, प्रकाश का अभाव क्या है? अंधकार है, ये भी दे सकती है शीर्षक। हम लोग इसमें 3 देखे जनरली है ना, जो भय था, प्रकाश था, स्वास्थ्य ना, ये भी दे सकती टॉपिक है ना। स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य का गिरना है क्या है? रोग है, ये भी टॉपिक देख सकते हैं हम लोग। क्या इस प्रकार से हम गद्यांश दे सकते हैं ना, उपयुक्त, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हम लोग दे सकते हैं। रोग क्या है? हम लोग पीछे पड़े थे, क्या जैसे स्वास्थ्य में अभाव होगी तो हम लोग क्या रोग उसे बोल रहे थे। हम क्या हैं, क्या बताएं तुम लोग गद्यांश के बीच में कि हमें क्या इस सृष्टि का एक अंग है, जिस प्रकार से छोटे छोटे एटम्स मिलकर है ना मैटर का फॉर्मेशन होती है, उसी प्रकार हम लोग भी क्या है उसी परमाणु के भांति सारा का है ना मिलने से क्या होता है, इस सृष्टि का निर्माण होती है ना। घा मतलब क्या है? घा नंबर क्या है? हम तुष्ट कब बनते हैं? जब अपने है ना, जब अपने से सब शक्तिमान सामने वाले को मान लेते तो समझ जाओ क्या तुष्ट उसके सामने हम लोग देखने लगते हैं। हमारा जीवन और अधिक महान कब बन सकता है? जब हमें ये सारी जो भी बातें बताई है ना, अज्ञानता था, भय था है ना, ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड थी, यदि ये सारी बातें हम लोग जो त्याग देंगे, यदि ये सारी बुराइयां चली जाएगी तो क्या होगा, हम एक अच्छे महान है ना और ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। भय का प्रधान कारण क्या था? और स्टार्टिंग में बताया क्या भय का प्रधान कारण था? अज्ञानता था। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा होता वो क्या होता, इजीली किसी से डर जाती। यदि कोई बोल दिया था, यदि पुलिस आने वाला तो पता चलता तुरंत वो 1 2 3 है ना 9 2 11 हो जाता, तुरंत क्या होता है छोड़कर चले जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग एक गद्यांश देखे है ना। हाँ, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी है ना, आशा है। क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? चलो ठीक है, हम एक गद्यांश और चर्चा करने वाले, बाकी सारा गद्यांश अपने से बनाना है। टोटल 10 गद्यांश है इस विद्यासागर के है ना, हम लोग टोटल 10 है ना, तो उसमें हम लोग 2 बता देते, बाकी सारा अपने से कर लेना है। देखो एक और सबसे बढ़िया वाली बात है ना, सबसे अच्छा शानदार जो कि समझने वाली है ना, इजीली समझ में आ जाएगी। गद्यांश नंबर 8 सुनो, क्या कुछ नहीं है, पूरा एजीएस नीचे है ना, क्या जो नीचे गद्यांश देगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है समझ करके। क्या बोल रहा है? एक सेठ था, उसके पास अपार संपत्ति थी है ना, जब भी सेठ होगी तो उसके पास संपत्ति की कमी नहीं होगी। उसके पास हवेलियां, नौकर चाकर, सेना बहुत सारी थी है ना। जब वो सेठ ही तो क्या उसके पास सारी सुख सुविधाएं होगी। कुटुंबी लोगों की कमी नहीं थी है ना, उसके पास बहुत सारे रिश्तेदार थे, परिवार विशाल था है ना, परिवार भी एक लंबा चौड़ा थी। उसे सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त था, जितने भी है ना सुख सुविधाएं की वस्तुएं होती सभी उसके पास थी है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश वह सदा रोगी बना रहता था। लेकिन क्या वो जो सेठ था हमेशा क्या रोगी, एक पेशेंट की तरह बनकर रहता था। रोग के कारण उसे यह संसार जंजाल सा लगता था है ना, और उस रोग के कारण क्या उस सेठ को है ना ये लगता था संसार कुछ नहीं है ना, यह एक मोह माया है। एक दिन की बात है, एक साधु उस नगर में आया है ना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस नगर में है ना साधु आया है ना, उन्होंने अनेक लोगों को कष्ट दूर किए है ना, सेठ भी उनके पास गया। और वो जो सेठ जो हमेशा स्वास्थ्य से गड़बड़ी रहती थी है ना, स्वास्थ्य के कारण उनका सेहत सही नहीं रह पाती थी, फिर वह जो सेठ था इन जो ये साधु उस नगर में आए थे है ना, उस साधु के पास गया ताकि उनका जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड है वो खत्म हो सके।
साधु ने उसके शरीर की जांच परख की है ना। साधु ने सेठ के बारे में संपूर्ण कथा सुनाई। जो भी साधु था ना, वो एक कहानी सुनाई है ना, उसके बारे में सारी बताया। साधु को बहुत ग्लानि हुई। साधु ने उपाय बताया कि आप रोज टाला करें। और फिर फाइनली जितने भी जो भी बातें थी वो सारा सेठ है ना, जो साधु आए थे उनके गांव में, उनके नगर में है ना, उसको सारा कहानी सुनाई। फिर फाइनली सुनने के बाद जो साधु थे उसे बहुत ही है ना थोड़ा सा लगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए था। फिर साधु ने क्या उन्हें एक उपाय बताया क्या कि आपको प्रत्येक दिन क्या टालना चाहिए ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए है ना। भोजन का सेवन कम किया करें ना, भोजन कम करना चाहिए। आलस्य को सदा के लिए शरीर से हटा दे है ना। आलस्य को क्या करना है, ना के बराबर है ना। ये नहीं कि कुछ भी काम यदि छोटा मोटा काम हो तो खुद से कर है ना, खुद से करना है। ये सारे नियमों का पालन कर कर है ना सेठ अपना जीवन है ना अच्छा तरह के है ना बिताने लगा और साधु का गुणगान भी करता रहा। और इस प्रकार से साधु फिर ठीक हो गई और फिर वो गुणगान भी करता रहा उन साधु के। तुम लोग इस गद्यांश को पढ़ लिए और हम लोग क्या अच्छी तरह समझ गए कि इसमें एक सेठ होता है ना जिसके पास सभी भौतिक सुविधाएं है ना। सभी सेठ है ना, सेठ के पास बहुत सारी अपार संपत्ति है ना, नौकर चाकर सभी थे है ना, परिवार है ना, बहुत लंबा चौड़ा थी है ना। लेकिन उसका क्या है, एक स्वास्थ्य से रिलेटेड ना प्रॉब्लम थी। जो एक फिर एक बार क्या हुआ, उस नगर में साधु आया जो कि सारा समस्या उनका सोल्व किया। एक छोटा सा ना उपाय बताकर क्या कि आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इससे सारी सुविधाएं जितने भी है ना, जितने भी जो भी प्रॉब्लम थी सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फाइनली उनका पालन किया और फाइनली फिर सही भी हो गई है ना। तो इस प्रकार से अब इसका हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। सेठ को किन किन चीजों का सुख था, बहुत सारे हवेलियां, नौकर चाकर है ना, एक लंबा विशाल परिवार थी, ये सारी थी है ना। उसे किन बातों का दुख था, वो इस बात के दुख था क्या वो रोगी बना रहता था। सेठ किसके पास गया था, किसके पास गया था सेठ, वो जो साधु आए थे नगर में है ना, उनके पास गया था। साधु ने सेठ के बारे में क्या उपचार दिया, क्या बताया था कि मॉर्निंग वॉक करना है ना, टहलना सुबह में है। उपचार के बाद सेठ किस तरह आने लगे है ना, एक स्वस्थ व्यक्तित्व है ना, हमेशा जीवन यापन फिर क्या करने लगे। कुछ था इस गद्यांश में, क्या समझ में आ गई ना गद्यांश किस प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार से टोटल 10 इसमें है ना, सारा का सारा बना लेना है। देखो फिर दिया एक बहुत सारा है ना, एक कैफीन के बारे में दिया है, कॉफी के बारे में जो बताया जाता है ना, कॉफी नहीं पीनी चाहिए जिससे हार्ट प्रॉब्लम सारी बीमारियां हो सकती है। एक 6 एक्सरसाइज 6 गद्यांश में बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या बताया जा रहा है ना, 10 साल पहले कॉफी के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन के निष्कर्ष पर है ना प्रकाश में पाए आए। इसके अनुसार से कॉफी में जो विद्यमान जो कैफीन की मात्रा होती है, जो कॉफी में कैफीन पाई जाती है, उनसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां आमंत्रण है ना दे सकती है। जो कॉफी हम लोग पीते हैं, इस कॉफी में क्या कैफीन नाम का है ना, कैफीन पाई जाती है ना, जिससे क्या होती है हमारे बॉडी में पीने से बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती है। शरीर से पहले से विद्यमान हृदय रोग कैंसर भी गंभीर बना सकती है ना। यदि उसे थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम की है ना, हृदय रोग क्या ना समस्या थी, कैंसर से यदि थोड़ा फर्स्ट स्टेज में था, तो इस जो कॉफी का प्रयोग से है ना और वो गंभीर समस्या में पड़ सकती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो उसमें क्या जो कैफीन होती है, पौन घंटे के अंदर क्या होता है खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। हम लोग जो कॉफी जो पीते हैं है ना, जस्ट उसके पौन घंटे के अंदर क्या होता है सारा उस कैफीन की मात्रा ब्लड के सहारा से सारे शरीर में फैल जाती है। कैफीन की बहुत ज्यादा मात्रा विष के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जो कैफीन होती है ना, उसका लगभग मात्रा जो होती है ना विष के रूप में पूरे बॉडी में परिणत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कॉफी में मौजूद जो कैफीन होती है गुर्दों है ना, लीवर, अमाशय, स्टमक है ना, ये सभी है ना, इसमें भी क्या करता है कैंसर भी उत्पन्न कर सकती है। कैफीन के बारे में वैज्ञानिकों की राय है कि यदि कैफीन एक बूंद इंजेक्शन के जरिए इंसान के मस्तिष्क में पहुंचा दी जाए तो भयंकर दौरा पड़ना हो जाएगा। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा भी इनका कथन है क्या कि यदि एक छोटा सा बूंद भी यदि मस्तिष्क में डाल दिया जाए तो क्या उसे भयंकर दौरा पड़ सकती है, अर्थात वो बेचैनी है ना महसूस कर सकते हैं, इतना कैफीन की है ना हानियां होती है। हृदय रोग को मस्तिष्क विकार जैसी गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां भी पैदा हो सकती है। जितने भी है ना
मस्तिष्क से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बहुत सा बीमारियां पैदा हो सकती है इस कैफीन की मात्रा से। कॉफी के अत्यधिक सेवन से महाशय में जो HCl जो रिलीज होती है ये ज़्यादा मात्रा में निर्मित होगी। इससे क्या होगा, जो पेट में घाव होने की संभावना है, क्योंकि जैसे एसिड हमारे बॉडी में पड़ती है तो क्या होता है, उससे घाव जनरेट हो जाती है ना, वहाँ की त्वचा जल जाती है। उसी प्रकार से हमारे में जब HCl की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे घाव बन सकती है ना। चलो ये वहाँ क्या थी, है ना, ये गद्यांश था जिसे बताया गया था, है ना, जो हम लोग कॉफी पीते हैं इसमें कैफीन की मात्रा होती है, और यह कैफीन क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड, है ना, मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जनरेट करती है, और यह पौन घंटा के अंदर ब्लड के सहारा से सारा, है ना, हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है, और यह विष का एक, है ना, रूप बताया गया इसे, है ना। और इस कैफीन की तो मात्रा बहुत ऐसा बताया वैज्ञानिक, इसे एक बूंद मस्तिष्क में डालने के बाद क्या हो, व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है ना। और यदि हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी का यूज किए तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उसमें जो HCl का फॉर्मेशन होती है, HCl का प्रोड्यूस होती है उस समाशय से, तो ज़्यादा मात्रा में होगी और स्टमक में घाव हो सकती है, जिससे क्या होगा, पेट दर्द, है ना, बहुत सारी समस्याएं बना रहेगी। ये गद्यांश थी। अब इसका क्वेश्चन से देखो कितना ईजी है। कैफीन क्या है, कैफीन क्या है, जस्ट बोले है ना, कैफीन क्या होता है, जो कॉफी की बहाने कॉफी में पाया जा रहा था ना, ये क्या है, पीने वाला पदार्थ है ना। शरीर में किस प्रकार फैलती है, ब्लड की सहायता से ना, पौन घंटा के अंदर पूरे शरीर में फैल जाती है। अत्यधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने से अमाशय पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बताया था, जो अमाशय से जो HCl रिलीज होती है, जो HCl ये क्या करती है, जो भी, है ना, खाना में जो भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, सब क्या हो, सबको मारने का काम करता है। जब ये ज्यादा मात्रा में स्राव हो जाएगी तो स्टमक में क्या हो सकता है, घाव उत्पन्न हो सकती है। हार्ट रोग एवं कैंसर पर कैफीन का क्या असर पड़ता है, हम लोग क्या जानते हैं, जो हार्ट रोग या फिर कैंसर होता है और उसका स्टेजेस बढ़ जाती है ना, यदि वो फर्स्ट स्टेज में है तो क्या और बढ़ करके सेकंड थर्ड में चली जाएगी। कैफीन का मस्तिष्क पर कितना घातक प्रभाव पड़ता है, इस बात का अनुमान कैसे लग सकता है। तो क्या बताया, ये कैफीन का ना, जो वैज्ञानिक जो क्या, इसका भी वैज्ञानिक का मत था कि यदि एक छोटा सा बूंद यदि मस्तिष्क में डाल दिया जाए तो क्या होगा, उससे इंसान की बेचैनी आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर देख लिए, है ना। आशा है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से सारा गद्यांश को बनाया जाता है ना। क्या कोई प्रॉब्लम है इस गद्यांश से, बोलो। चलो ठीक है, इस प्रकार टोटल 10 है ना, 10 में से हम लोग 3 बता दिए हैं, 7 अपने से बनाकर सारा कर लेना है ना। इस प्रकार से गद्यांश हम लोग बता दिए सारा, है ना। आशा है कि, है ना, जो भी एग्जाम में पूछे जाएगी इजीली सॉल्व कर पाओगी, और लगभग 14 से 20 मार्क्स तक आता है, ठीक है। और इसके बाद जो भी, है ना, क्लासेस होगी हम लोग उस पर फिर अगला एक्सरसाइज देखेंगे।